हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टारगेट गुरु पर। और साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जो नेशनल पार्क्स होते हैं उनके बारे में और राष्ट्रीय उद्यान उनके बारे में पूछा जाता है। और ये पीडीएफ बाइलिंगुअल है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और इसमें से ज़्यादातर आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और असम वगैरह ये सारे तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि आप एलएलबी और बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। मैं वैसे आपको हाईलाइट कर दूँगा कौन कौन से पूछे जाते हैं। वैसे सारे राज्यों के पढ़ने, मजाक नहीं कर रहा था। तो पहले सबसे पहले राजस्थान दिखाई दे रहा है, हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात एक सर्च में नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। शॉर्ट वीडियोस जो डाले जा रहे हैं आपके एग्जाम रिलेटेड, जो कि हर एक मतलब एक वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का है। तो अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो और वीडियो को लाइक कर लिया करो, थोड़ा बहुत अपने भाई के लिए लिख दिया करो, मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो पहला राजस्थान में एक है केवलादेव, और ये पूछा बहुत जाता है केवलादेव के बारे में। तो केवलादेव, रणथंभौर और आपका डेजर्ट पार्क, कौन कौन सा? केवलादेव, रणथंभौर, डेजर्ट, जो इंपॉर्टेंट बताना जो पूछे जाते हैं, और एक घाना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है माउंट आबू, घाना, डेजर्ट, रणथंभौर। तो ये सारे आपको राजस्थान के तैयार कर लेने हैं। केवलादेव तो आपको पक्का याद होना चाहिए। डेजर्ट आप समझ जाओगे, डेजर्ट कहाँ पे, राजस्थान का, तुरंत समझ जाओगे आप लोग। केवलादेव को आपको याद कर लिया, डेजर्ट को आपको याद कर लिया आपने, ठीक है। आप फिर इसके बाद में आप लोग कौन सा याद करें? घाना नेशनल पार्क, तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। देखो, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक वाले कभी भी सक्सेस नहीं होते। एक थोड़ा सा दो तीन नाम एक जैसे मिलेंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। इधर देखिए मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है नेशनल पार्क्स। सबसे देखो कान्हा, जितने भी भगवानों के नाम आए ना सब इधर ही मिलेंगे। कान्हा, पेंच, पन्ना, ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क यहीं पर। वन विहार पार्क भी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ठीक है। माधव आपको पता है, माधव भी यहीं पर है, तो माधव कृष्ण का ही नाम होता है, कान्हा भी कृष्ण का नाम होता है, ठीक है। तो बांधवगढ़ आपको याद रखना है, संजय नेशनल पार्क आपको याद रखना है, और माधव नेशनल पार्क याद रखना है। यानी देखो, कान्हा से आप याद करो, कान्हा आपने किया, कान्हा का दूसरा नाम है माधव, माधव किया, माधव के बाद में आपको बांधवगढ़, वन विहार, संजय, ठीक है, संजय, और सतपुड़ा की पहाड़ी आपको पता मध्य प्रदेश के अंदर है, तो सतपुड़ा यहाँ पे हो जाएगा। कान्हा, पन्ना, ये सारे आपको याद रखना। पन्ना की खदानें कहाँ पर, जो हीरे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको भी याद करेंगे। हरियाणा के अंदर देखना, हरियाणा के अंदर कौन है? तो हरियाणा के अंदर आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, तो सुल्तानपुर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। बाकी ये कालेश्वर नेशनल पार्क भी वहीं पर है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, भाई लगा लो इसको जितना लगा सकते हो। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पार्क है, पूछते हैं कि नामदफा कहाँ पर है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा है। और मैं आपको एक बार वीडियो के माध्यम से, अगर आप चाहें तो आप मुझे बता देना, ज्योग्राफी का जो मैप है आपका, इंडिया का मैप, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार उस मैप को भी कवर करा दूंगा आपको। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो याद रखना नामदफा कहाँ पे है? तो नामदफन कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाकर नामदफन हो जाएगा, ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी के बारे में पूछ ही सकता है। सबसे ज़्यादा दुधवा पूछा जाता है, दुधवा नेशनल पार्क जो आपका है बहुत पूछा जाता है, और लखीमपुर खीरी के पास में है। चंद्रप्रभा ये भी है, ठीक है। चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क दोनों आपको तैयार कर लेने, और जो करंट में है वो भी आपको मैं लिखाते जाऊँगा, जो करंट अफेयर की वीडियोज़ होगी। मणिपुर में केवल नामजाओ आपसे पूछा जाता है, एक तैरता हुआ पार्क है, तो केवल नामजाओ बहुत पूछे जाने वाला है। सुरोही नेशनल पार्क इतना खास नहीं है, तो इसको देख लेना। तो मणिपुर का याद रखना केवल नामजाओ, और यहाँ का दुधवा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगता है एक बार जरूर बता देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आपके लिए ये कंचनजंगा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, बाकी और भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है, वो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं ये बताता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा। तो आप याद रखेंगे सिक्किम के अंदर है, ठीक है। और झारखंड का बाद में बात करें तो झारखंड का आपसे बहुत पूछा था, धीमा नेशनल पार्क, बेतला और हजारीबाग, ठीक है। तो हजारीबाग कंफ्यूज मत हो जाना, यूपी के अंदर, हजारीबाग आपका याद रखेंगे झारखंड के अंदर, ठीक है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, उसके बारे में आपसे पूछता रहता है, तो बिहार वाला भी हम लोग देख लेंगे। तो ये त्रिपुरा वाला खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्लाउडेड नेशनल पार्क, लेकिन ठीक है आप लोग कर लेंगे। शिमली नेशनल पार्क जो उड़ीसा वाला है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया शिमली, ठीक है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क,
तो ये कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है, भीतरकनिका और शिमली। बाकी ये नीचे वाला भी है, ठीक है, नंदकनन ये भी है। चिल्का लेक, पता है चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर, आपको पता है। तो चिल्का लेक जो अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पे है, कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, नवीन पटनायक इस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इधर कौन था, तमिलनाडु। तमिलनाडु का देखना, तमिलनाडु में जो आपसे पूछे जाने वाला जो है मुकुरुती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क बोलते थे, वो है। बाकियों के आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में पूछ सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी यहीं पे पाई जाती है तमिलनाडु के पास में, तो इनके बारे में पूछ सकता है। जम्मू कश्मीर का आपका जो दाची ग्राम है, दाची ग्राम बहुत पूछा गया। सलीम अली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट भाई, लगा लो इसको। सलीम अली दो राज्यों में मिलेगा आपको, सलीम अली के बारे में आप लोग याद रखना, जम्मू कश्मीर के अंदर, और दाची ग्राम भी आपका यहीं पर है। इसके बाद में माउंटेन राष्ट्रीय नेशनल पार्क मिजोरम के अंदर, और मिजोरम का आपका दम्फा अभ्यारण्य पूछा गया प्रश्न है, तो दम्फा आप लोग लगा लेना, ठीक है। जैम मंडल श्रीनगर के अंदर है, जैम मंडल जो आपका श्रीनगर के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। लद्दाख का देख लो, लद्दाख का सबसे ज़्यादा पूछने आने वाला है हेमिश नेशनल पार्क। जो काजीरंगा था वो क्यों इंपॉर्टेंट है असम का, पता है आपको, एक सिंह गैंडे के लिए। और हेमिश नेशनल पार्क आपका सबसे बड़ा पार्क है, क्या, लार्जेस्ट पार्क है। तो हेमिश याद रखना कहाँ पे, लद्दाख के अंदर है, ठीक है, लद्दाख के अंदर है, ठीक। और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, आपको पता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, तो पश्चिम बंगाल का आपको सुंदरबन आपको याद रखना। और जलधारा, दो इसको तो मैं आपसे ही कहूँगा, सुंदरबन आपको अच्छे से याद करो, ठीक है। और जो सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कह रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। जो असम की बात आती है तो असम के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। तो पहली बात तो मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रूगढ़, हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो पहली बात याद रखना, मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, असम के अंदर सर। डिब्रूगढ़ शेखावत राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, असम के अंदर सर। कहाँ पे, असम के अंदर है। दिहांग पटकाई कहाँ पे है, असम के अंदर। तो पाँचों के पाँचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। मैं आपको बता दूँ एंड में जाते जाते कि कौन कौन से आपको बहुत विशेष फोकस कर लेना है। आंध्र प्रदेश का तो देख लेना, इसमें से मुझे तो नहीं लगता कि नागार्जुन सागर डैम के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, और उसको तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलो यार, अब यहाँ पर देखो, बोरीवाल संजय गांधी नेशनल पार्क बोल दिया उसका। चंदोरी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है इसका, और ये महाराष्ट्र के चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र का देख लेना आप लोग, ठीक है। मुझे भी इसमें, हाँ, नवगांव राष्ट्रीय पार्क ये इंपॉर्टेंट है भाई। नवगांव कहाँ का है, महाराष्ट्र, ठीक है, MH महाराष्ट्र, मुंबई। अंडमान निकोबार में अब से महात्मा गांधी मरीन बिंदु राष्ट्रीय पार्क के बारे में आप लोग याद रखेंगे। माउंट हेरिट नेशनल पार्क के बारे में याद रखेंगे। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क के बारे में याद रखेंगे। साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा हमने हेमिश देखा जो कि लद्दाख के अंदर था, सबसे छोटा आप लोग अंडमान निकोबार के अंदर देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली, रोहिल्ला राष्ट्रीय पार्क, खीरगंगा कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट, क्या है, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा, ठीक है। जिम कॉर्बेट बहुत पूछा जाता है। फूलों की घाटी किसे कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड को। नंदा देवी भी कहाँ पे है, तो नंदा देवी भी आपका उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। नंदा देवी भी आपकी उत्तराखंड के। गुजरात का गिर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट भाई, गिर नेशनल पार्क बहुत पूछे जाने वाला है, गिर गुजरात, ठीक है। मरीन ड्राइव कहाँ होंगे, गुजरात के अंदर होंगे सर। ब्लैक बुक यहीं पर। गल्फ ऑफ कच्छ, तो गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे आपको होता है, गुजरात का ये वाला पोर्ट है यहाँ पर, इसे गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। तो क्या होगा, ये भी कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड के अंदर और भी कुछ है जो कि राजाजी गंगोत्री, आपको पता है गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे ये देवभूमि उत्तराखंड। तो राजाजी कहाँ पे हैं, तो राजाजी भी हमारे राज कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपके नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं और आप पसंद आई आपको वीडियो, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के माध्यम से और बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हम उसको करा दें, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी स्टूडेंट बताते हैं कि सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। शॉर्ट वीडियोस हैं ये, और जिनके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, तो आप लोग डाउनलोड करके
इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइलेंट वैली वाला बहुत पूछा जाता है, केरल के अंदर साइलेंट वैली, ठीक है, और साइलेंट वैली बहुत पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का अगर हम बात करें तो इंद्रावती आपका बहुत पूछा जाता है, इंद्रावती। और गुरु खासीदास, भाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है गुरु खासीदास। गुरु खासीदास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, जिसे हम संजय पार्क भी कहने लगे हैं, ठीक है। संजय के नाम से कितने ज़्यादा हो गए यार। पंजाब में हरिकेट वेटलैंड है, हरिकेट वेटलैंड है ये। केरल वाला हम लोग देखिए साइलेंट वैली है। वैसे अन्नामदाई ये सब इतने इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली का बहुत पूछा जाता है। कर्नाटक की बात करें तो देखो ये आपका एंट्रेंस का एग्जाम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकियों के में तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो एंट्रेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बांदीगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, तो कर्नाटक का है। और बांधवगढ़ कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कर लेना, ठीक है। बनेर घाटला नेशनल पार्क कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। अब इधर हम बात करें तेलंगाना के अंदर सर, तो महावीर हरीना वनस्थली कहाँ पे, तेलंगाना के अंदर है। किन्नर सानी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो आपका कहाँ पे है, आपका तेलंगाना के अंदर है। और आपको पता है ये तुंगभद्रा जो तमिलनाडु का है, तुंगभद्रा एक रिवर है। और यहाँ पर आपने जब संगमा एज पढ़ी होगी तो संगमा एज में तुंगभद्रा रिवर पर आपको पता होगा, जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर एम्पायर का जो अंत हो रहा है, जिसको हरिहर बुक्का ने बनाया था, और इसका अंत होता है, तो जो लड़ाई भी होती है वो तालीकोटा की लड़ाई होती है। कहाँ पर होती है, तो तुंगभद्रा रिवर, यानी कि जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के तट पर लड़ाई होती है, क्योंकि ये विजयनगर भी स्थापना जो हुई है तुंगभद्रा और उसी के तट पर है, कृष्णा रिवर की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको भी थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गोवा वाला आपको पता है, देखो सलीम अली यहाँ पर भी हो, और सलीम अली मैंने आपको जम्मू कश्मीर के अंदर दिखाया, तो सलीम अली ये वाला आपको याद रखना। तो इसमें सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। चौरा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है, और भगवान महावीर नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना। कंवर लेक भी, तो कंवर लेक के बारे में आप लोग याद रखेंगे। और साथ में बिहार वाला वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक ही नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा, एक ही नेशनल पार्क है जो नेशनल पार्क है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। बिहार वाला आप लोग याद रखेंगे, बिहार वाला एक ही आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी का आप लोग दोनों याद रख लेंगे, चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एमपी में आप लोग माधव कान्हा वन विहार, ठीक है, माधव कान्हा वन विहार, बांधवगढ़, ठीक है, पन्ना, ये सारे मध्य प्रदेश के, तो इनको भी याद रखेंगे। साइलेंट वैली केरल का है, वो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिन पर मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, उनको तो आपको जरूर याद कर लेना। बाकी पढ़ने सारे हैं, PDF मिल जाएगी, एक बार देख लेना, गो थ्रू करोगे, 4 ऑप्शन देखते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर निकलने लगता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना है, और नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, वो भी आप लोगों को जरूर बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।